भाग भाग जो, तुम जिंदा भाग जो, जिंदाबाद नहीं, जिंदा भाग। समझ रहा है कि नहीं रहा? भागे कहीं भागेगा, उसको दौड़ाने के लिए कौन? 370 से अपना वाला तो हम सिक्योर कर लिए, अब किधर हाथ पर फैलाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं ला पाएंगे। ये लोग जो जिनको लगता है ना कि हम नहीं ला पाएंगे, ये वही लोग हैं जो जिनको मतलब गांव में जिंदगी नहीं बिताया है। अरे गांव में तो लोग चिपरी पात के दूसर का दीवार कब जिया लेता है। गाय का गोबर होता है, आपनों किलो नहीं समझा? जो जिसके खेत में हमरे भैंस का खूंटा ठोका गया, खेत हमारा, ओकरे बाद उस ससुर के जाते रहे सीआरपीसी में 20 साल मुकदमा लड़े। नहीं समझा? कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी लगता था कि 370 नहीं हट सकता। समझ में आ गया कि नहीं? सब लगने लगेगा एक बार। समझ में आया कि नहीं गया? चलिए, तो भारत राज्यों का क्या है? यूनियन, संघ यानी यूनियन है। देखिए, एक होता है कॉन्फेडरेशन, कन्फीडरेशन, कॉन्फेडरेशन ये ससुरा जब मन तब टूट जाता है। कॉन्फेडरेशन जब मन तब टूट जाए। जैसे सार्क देश है, सार्क, हम अलग हो सकते हैं, आसियान अलग हो सकते हैं, जब मन तब टूट जाए, क्या है? कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन, फेडरेशन, फेडरेशन जो होता है टूटता है लेकिन थोड़ा मुश्किल से टूटता है, टूटेगा लेकिन कैसे टूटेगा? मुश्किल। जैसे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 15 देशों में टूटा, जिसका सबसे बड़ा देश था रूस, 15 देशों में टूट गया। तो फेडरेशन भी टूट सकता है। और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन। भारत क्या है? समझ में आ गया कि नहीं? भारत जब आजाद हुआ था ना, तो 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे। सब कितने टुकड़े थे? 500 में। सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन, सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के 552 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाइए। बिहार में देखिएगा, मुजफ्फरपुर का राजा अलग था, हथुआ का राजा अलग था, दरभंगा के राजा अलग थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अलग थे, बेगम हजरत महल का लखनऊ अलग था, अवध अलग था, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का। भारत कहां गया? बिखरा हुआ था एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसको एकदम भारत ऐसे ना बुनिया बुनिया में बिखरा हुआ था, सरदार पटेल उसको लड्डू बना दे। समझ में? हम लोग कैसे बूंदिया में थे, अब पकड़ के मार सरदार पटेल बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेकिन गलती हो गया, लड्डू छोट बन गया। 2-4 को साइड वाला लड्डू को मिला के, हाँ, तो सरदार पटेल को बड़ी दिक्कत हो रहा था। ये 552 कहता था हम ना मिल तो ना मिलेंगे, तो सरदार पटेल कहें कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हट जाइएगा। कहा कोई बात नहीं, तब साइन कर लेते हैं। सरदार पटेल ने यूनियन पे साइन करा लिया। अरे नहीं तो यूनियन पे साइन किया, निकलेगा कैसे? यूनियन का मतलब ये तो आप नहीं जा सकते हैं। यूनियन से अगर कोई राज्य निकलना चाहता है तो केंद्र सरकार सेना लगा देगी। क्या बिहार में उतनी सेना लगी रहती है? नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आरआर, राष्ट्रीय राइफल, आरआर का नाम सुनते आतंकवादियों का हालत खराब हो जाता है। आतंकवादियों से लड़ने के लिए एक एसएफ, पैरा एसएफ, स्पेशल फोर्सेज और एक राष्ट्रीय राइफल, आरआर। समझ में आ गया कि नहीं? बड़ी मारता है ऐसे दौड़ा दौड़ा, एक्सपीरियंस हो गया ऐसे आरआर का। 10 साल ड्यूटी लगती है ना कश्मीर में, तब जाके आपको भेजा जाता है आरआर में, जाइए वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे आगे रहते हैं आरआर। तो बड़ी दिक्कत है सरदार पटेल को। दिमाग लगाएंगे नहीं लगाए? साइन कराने के टाइम में करवा लिए कौन सी पे? इससे ये सीख मिलता है कि साइन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सरदार पटेल चूना लगा दिया यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा किए। तो आप लोग को इसमें अंतर समझ में आ गया? तो हमारी अनुसूची ये क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ। इसमें कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी 8। यूनियन टेरिटरी उसे रखा जाता है जो राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और राष्ट्रीय महत्व के हो। राजधानी से काफी दूर हो, छोटे हो और उस पर राष्ट्रीय महत्व ज्यादा हो। जिसमें राष्ट्रीय महत्व की चीजें ज्यादा रहती हैं उसे किसमें डाल दिया जाता है? यूनियन टेरिटरी। किसमें डाल देंगे?
यूनियन टेरिटरी में देखिए यहां यह अंडमान निकोबार दूर है कि नहीं है, यूनियन। लक्षद्वीप दूर है यहां पर, पांडिचेरी दूर है यहां पर, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप दूर है। तो ये दूर होने की वजह से और छोटे होने की वजह से किया जाता है। यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री का कोई खास पावर नहीं होता। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं है, देखो दरोगा कहेंगे कि यहां जब चल लो तो हमरा आदेश दे रहे हैं, सुनबे ना करे। अपनी बिहार पुलिस बोलते मुख्यमंत्री को, अगले दिन पुलिस चल जाएगा, दरोगा को उठा के पुलिस लाइन में भेज दिया जाएगा, इसे लेके टहलाएगा 2-4 को डॉग स्क्वाड में, तो लाइन हाजिर कर दिया जाता है तुरंत। यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास उतना पावर नहीं दिया, क्यों? यूनियन टेरिटरी में सबसे पावरफुल यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। तो दिल्ली को इसलिए यूनियन टेरिटरी रखा गया है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का है, देश की राजधानी है। सारा पावर मुख्यमंत्री को देंगे तो कल को कुछ कर देगा। पता चला उधर से पुतिन आ रहे हैं और ट्रैफिक जाम लगा दिया, पुतिन घुस आ जाएंगे भाई यहाँ पे, इसलिए पुलिस दिया ही नहीं गया है। दिल्ली पुलिस को मुख्यमंत्री को दिया गया है, किसके अंडर में? तो क्या यूनियन टेरिटरी को पूरा पावर होता है? नहीं, नाम है यूनियन टेरिटरी। केंद्र की टेरिटरी मतलब क्षेत्र, यूनियन मतलब केंद्र सरकार का क्षेत्र है। आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया है कि केंद्र सरकार को फुर्सत नहीं है, वो इतना बड़ा देश देख रहा है, आप जनता की छोटी मोटी समस्याओं को देखते रहिए। अब जम्मू कश्मीर बड़ा है, दूर भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है। अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री लोग कम अत्याचार करके रखा है, लोग यहाँ पे कुछ बोल देते थे। लोग यहाँ पे एक वहां का नेता था, कहता था कि भारत कभी भी पीओके को मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं मिला सकता है। अगर ताकत है तो आजादी से 70 साल हो गए, क्यों नहीं मिला पाया? समझ में आ गया कि नहीं? और ने तो वो कहा कि पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है जो कश्मीर को वापस ले जा सकता है, हिम्मत है तो क्यों नहीं ले गया? 70 साल हो गए अब तक। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों कहता है कि हम कश्मीर को अलग करेंगे। अरे सचुरा, तो तुम अलग कर सकते थे तो तुम काहे नहीं कर दिया आज तक 1970? नहीं समझ में गया? कश्मीर को ले जाएंगे ये लोग यहाँ पर। कश्मीर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी। अब मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, पुलिस उनके अंडर में है नहीं। अब ज्यादा ऐठेंगे तो पुलिस 4 यहाँ पे दे रहे हैं, ट्रांसफर तो करिए ना पाएंगे, यहाँ पकड़ के उन्हीं को लेके चल जाएगा जेल में। समझ में गया? किस पे? रिमांड पे। रिमांड पे जाने के बाद सबको डर रहता है, किस चीज का? गाली पड़ दो, कुछ भी हो सकता है पुलिस रिमांड पर। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अनुसूची 1 देख लिए। अनुसूची 2 में कहता है वेतन। भारत में प्रधानमंत्री का कितना वेतन, राष्ट्रपति का कितना वेतन, मुख्यमंत्री का, सांसद, विधायक, एमएलए, इन लोगों का वेतन कितना भी रहे, देखने थोड़ी जाते हैं लोग। ये लोग वेतन के हिसाब से काम करेगा? नहीं काम करे, क्योंकि हम ही लोग के